हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भैया आज के इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहां तक कि 5 नंबर में भी इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद प्रूफ आप क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत बार 5 नंबर वाले में भी क्वेश्चन करा गया है। बट आज के इस क्लास में इस चैप्टर का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी प्लीज इस सेशन को एंड तक एंजॉय करना, ठीक है। और बिल्कुल भी बोरिंग सेशन नहीं होने वाली है, बिल्कुल मजेदार तरीके से, बिल्कुल ठीक है, एंजॉय करेंगे हम लोग आज के इस क्लास में। और उससे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी से प्यारा सा, कि अभी तक अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो आए वो सही कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम सटीक कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइंड में मैं डाल सकूं। ठीक है, तो कर लेना आप सभी। बाकी ये करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। आप सभी को पता है कि अगर कोई चालक है, ठीक है, अगर कोई चालक है और एक है हमारा अर्धचालक, ठीक है, अगर कोई चालक है और एक है हमारा अर्धचालक, तो यहाँ पे साथ में हम लोग कंडीशन को भी समझते चलेंगे, तो देखना वीडियो को इन तक बहुत मजा आने वाला है। अगर कोई चालक है और एक कोई अर्धचालक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर चालक में अगर आप ताप को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप चालक में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका सॉरी चालक के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो कम होगा। कंडीशन समझो, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर चालक का बढ़ेगा, ठीक है। और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। समझ रहे हो? क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझो। देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, किसका? चालक का। और अगर आप वही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, किसका? तो अर्धचालक का। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि अर्धचालक का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है। तो यहाँ पे कह देंगे कि इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्धचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक। आप सभी को बताना है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप सभी हमें कमेंट करके जितना जल्दी हो सके बताओ, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, ओम मीटर के इनवर्स होता है, ठीक है। जहां पे क्या है, क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, चलो जी। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? धातु यानी कि चालक। और अगर तुम धातु के तार को गर्म करोगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। धातु के तार को अगर आप गर्म करोगे, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कि किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका ही नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या फिर प्रतिरोधकता कह लो। क्लियर है चीजें? तो जो प्रतिरोधकता होता है इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रो से इसको डिनोट करते हैं, और ये जो रो होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये जो रो होता है ना, टेम्परेचर के अलावा और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो आप यहां से इसका आंसर क्या दोगे? आप यहां से कहोगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो केवल और केवल तापमान पर ही, यानी कि तापमान बढ़ने से ही, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ठीक है। चलो जी, 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। जो फ्यूज तार होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? तांबा से या फिर टंगस्टन से या फिर लेड टिन मिश्र धातु से या फिर नाइक्रोम से। आप सभी बताओ, जो फ्यूज तार होता है ना वो किससे बना होता है? वो बना होता है तांबा से, ठीक है, तांबा से बना होता है, याद रखना। और नाइक्रोम हीटर के जो तार होते हैं ना वो बने होते हैं नाइक्रोम के, ठीक है। आगे आ जाओ, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार करा है बिहार बोर्ड ने। मैं आपको यहां पर भी कॉन्सेप्ट एक बताने वाला हूं, यहां पर भी मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछ ले, यानी कि अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछ ले तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा अनंत, ठीक है, याद रखना, उसका रेसिस्टेंस होता है अनंत। अगर वही आदर्श आम मीटर पूछ ले तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा शून्य।
ठीक है, याद रखना उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा शून्य। तो यहाँ पे हमारा आदर्श वोल्ट मीटर पूछा है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होगा प्रतिरोध, वो होगा अनंत। ठीक है, तो अनंत यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्टली सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई चालक है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो हम इसमें कब कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाह हो रही है, अगर हो क्यों रही है, तो बेसिकली यहाँ पे विद्युतीय विभव में अंतर के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। याद रखना है सब चीजें। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए उत्तम आप सभी का पता है कि तांबा होता है। ठीक है जी, चलो आगे मैं बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 नंबर, और इसका आंसर अभी मैंने आपको जस्ट ही बताया, तो मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड का टाइम, और मेरे को जितना जल्दी हो सके आप हमें आंसर इसका बताओ कि आदर्श एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यानी कि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है या फिर बहुत कम होता है या फिर बहुत अधिक होता है या फिर अनंत होता है। तो मैं एक चीज मैंने जो आपको बताया वो मैं फिर से बताना चाहता हूं, आदर्श एमीटर याद रखो, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, याद रखो ये क्वेश्चन बहुत बार करा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आदर्श अगर वोल्ट मीटर पूछ दे कि आदर्श वोल्ट मीटर, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा अनंत। ठीक है, अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछते तो, और अगर आदर्श आमीटर पूछते, आदर्श आमीटर पूछ दे ना, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा ना वो होगा शून्य। ठीक है, शून्य होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में आपको देना पड़ेगा। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध यहां से क्या होगा, शून्य होता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ कि एक 220 वोल्ट और 1000 वॉट बल्ब को 110 वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा जो खपत की गई शक्ति होगी वो यहां पे आपको निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूं। ठीक है जी, होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे विभवांतर आपका दे दिया है, यहाँ पे शक्ति भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति भी दे दिया है कि कितना वॉट का है वो चीज, और यहाँ पे 110 वोल्ट वाले स्रोत से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति, यानी कि यहाँ पे आपको निकालना है P बराबर V स्क्वायर बटा R पे निकाल देना, आपका वैल्यू आ जाने वाला है। आगे आ जाओ 11 नंबर, प्रतिरोध का विमीय सूत्र यहाँ पे आपको बताना है। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। और एक चीज मैं बताऊं, एसआई यूनिट और विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यानी कि जितने भी इकाइयां हैं सबकी, यानी कि लंबाई से लेके क्या क्या होता है वो सारी चीज का मैंने एसआई मात्रक और विमीय सूत्र मैंने बता रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लो, और क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ जाऊं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अच्छा 1 सेकंड, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तांबा होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, तांबा हो जाएगा। चलो जी 13 नंबर क्वेश्चन, कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा, यानी कि आई की वैल्यू दे दिया है 3.2। कभी भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले यहाँ पे लिख देना गिवन दैट यानी कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे धारा का मान दिया हुआ है, और प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। भैया यहाँ पे आपको पता है Q बराबर ए नी। ठीक है, Q बराबर ए नी, और यहाँ पे आप Q को कन्वर्ट कर लेना धारा वाले फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, आप सभी का आंसर आ जाने वाला है। नहीं तो मैं एक न्यूमेरिकल का सेशन लगा रहा हूँ संडे को। ठीक है, संडे को सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाना। ओके, संडे को सुबह 8 बजे, यानी कि 12 तारीख को, बेसिकली उस दिन तो दिवाली है, और उस दिवाली के दिन ही हम लोग न्यूमेरिकल धमाका करने वाले हैं सुबह में 8 बजे, तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ। ठीक है, फ्यूज तार किस पद, ए भी यार क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो गया, तांबा मैं कितने बार बोलूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर, ठीक है, कोई 10 ओम का तार है। ठीक है, तार है, इसका 10 ओम है, इसका प्रतिरोध है 10 ओम। ठीक है, और इसकी लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि एक 10 ओम का तार है। ठीक है, इसको लंबाई को खींचकर कितना किया जाता है, तिगुना कर दिया जाता है, यानी कि तिगुना करोगे तो 30 ओम का हो जाएगा। ठीक है, 30 ओम का हो जाएगा। और तार का नया प्रतिरोध, यानी कि आपको पता है कि आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो इन ए होता है फॉर्मूला हमारा, यानी कि आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। ठीक है, यानी कि एल हमारा लंबाई है, तो लंबाई पे तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा जी। तो यहाँ पे आप 3 गुना करोगे तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये हो जाएगा 90 ओम। ठीक है, 90 ओम, इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना, 90 ओम।
यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, ठीक है। तो आप सभी को पहला नियम पता है, क्या कहता है? किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी सतह पर, ठीक है, किसी परिपथ में जो कुल धारा का योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। यानी कि मान लो यहां से Q1 आवेश आ रहा है, यहां से Q2 आवेश आ रहा है और यहां से Q3 आवेश आ रहा है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 इक्वल टू 0। यानी कि पहला जो नियम है वो आपका आवेश से संबंधित है और जो दूसरा नियम होता है वो संबंधित होता है भैया ऊर्जा से, ठीक है, यानी कि एनर्जी से। तो यानी कि कह सकते हैं यहां से कि जो पहला नियम है वो हमारा आवेश संरक्षण होता है और जो दूसरा नियम होता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण होता है। यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे भी हम लोग न्यूमेरिकल डे वाले पे कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल डे वाले पे हम लोग कर लेंगे। चलो, यानी कि संडे को सुबह 8 बजे। ओके, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना बार मैं बताऊं? अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे तो यार 3 ही ऑप्शन है भाई, तो मैं क्या ही करूं, 3 ही ऑप्शन है और ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही है, तो इसे भी हम लोग न्यूमेरिकल डे वाले पे कर लेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल डे वाले पे आप सभी जरूर आ जाना, ठीक है। चलो आ जाओ 19 नंबर के। अच्छा, यहाँ पे तो ऑप्शन है यार, ठीक है, चलो इसे बना ही लेते हैं। 1000 वॉट हीटर और 230 वोल्ट से चिन्हित उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का वैल्यू आपको निकालना है, न्यूमेरिकल डे वाले पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ताप होता है, अगर आप, ठीक है, कोई मान लो ये हमारा कोई बल्ब है, ठीक है, जैसे मान लो मैं कैसे बनाऊं यार, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई बल्ब बनाने की ट्राई करता हूँ। 1 सेकेंड रुक जाओ थोड़ा। ये मान लो हमारा कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई हमारा बल्ब है, ओके, ये कोई हमारा बल्ब है, ऐसे ऐसे कोई बल्ब है हमारा। अरे मानो सपोज करो ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब कैसा है? जो कि आपके घर में जो लगी होती है ना, वो वाली बल्ब है। चलो ठीक है, इसके अंदर टंगस्टन की तारें हैं, ठीक है, और ये हमारा बल्ब है। अगर मान लो इसको हमने कहीं से भी स्विच से कनेक्ट करा है, ठीक है, और इसे हमने स्विच से कनेक्ट करा है, तो जब आप इसका स्विच ऑन करोगे, यानी कि जब आप चालू करोगे, तो यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होता है ना, ताप की बात यहाँ पे कर रहा है, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, तो ताप क्या होता है? प्रथमतः बढ़ता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में बढ़ता है और फिर धीरे 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 क्या हो जाता है? एकदम नियत हो जाता है, यानी कि अस्थिर हो जाता है। समझ रहे हो चीजें? तो आज के इस क्लास में हमने 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी थे, 2-3 न्यूमेरिकल भी थे, जिसको मैंने लीव कर दिया बिकॉज हम लोग 8, मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग 12 नवंबर को, ठीक है, 12 नवंबर को यानी कि दीपावली के दिन, ठीक है, दीपावली के दिन एक न्यूमेरिकल सेशन रख रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन जो कि सुबह आप सभी का 8 बजे होने वाला है, 8 AM में, ठीक है। तो आप सभी प्लीज जितना जल्दी हो सके आप हमें हमारे साथ ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। 12 तारीख को ये मत देखना कि दिवाली है भैया, दिवाली आपके लिए बहुत टाइम है यार, आपकी दिवाली बहुत बार आएगी। अभी फिलहाल तो अभी आप 12th क्रॉस कर लो, ठीक है, 12th क्रैक कर लो, सही नंबर। अगर 8 बजे आप नहीं जुड़ पाते हो हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कभी भी देख सकते हो। प्रीमियर में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी वीडियो को आप देख सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं केवल और केवल मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया पे, PWB पे ही आपको रियल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से बताई जाती है। बाकी ऐसे टीचर बहुत सारे हैं जो कि आपको गलत गलत कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, जिनको खुद कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, जो खुद क्लियर नहीं होते हैं, वो बच्चों को क्लियर करने चलते हैं। बस वो करेंगे भैया क्वेश्चन हमारा ए है, इसका ए वाला ऑप्शन होगा, इसका ए वाला ऑप्शन होगा, बस ABCD बस कहीं से भी आंसर की देख लेते हैं या फिर सामने बुक रख लेंगे और बस आंसर की चलाते चलेंगे। तो भैया आप उसे बताओ यार कि कैसे हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट भी आप उसे दो सही तरीके से। बात में दम है भाई, बिल्कुल दम है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे कहीं पे भी आंसर की रख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो भी आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। भैया स्टूडेंट को सही कॉन्सेप्ट दो यार, धोखा उसको नहीं, धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, समझ रहे हो? बिकॉज उससे उसका और स्टूडेंट के बीच रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा कभी भी, और जो रिलेशन बिल्ड हुआ है ना वो क्रैक हो जाएगा, समझ रहे हो? बाकी आज के टाइम में आप समझदार हो, आप इंटर में आ चुके हो, आप सारी चीजों को समझते हो, कौन सही कॉन्सेप्ट दे रहा है, कौन सही कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा है, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी हमें जाने का इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।